तो ये गुण साम्या कहा इसको। ये गुण साम्या, संभाव में, समानता में, पूरे विश्व में अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे। पूरे विश्व में जो क्षर भाव में जो घूम रहा है, पांच तत्वों को जो तीन गुण घुमा रहे हैं, संपूर्ण विश्व की लीला, पूरे विश्व की लीला, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही, सदा सदा चल रही है, रात दिन। पांच तत्वों को तीन गुण घुमा रहे हैं। यही तत्पद है, इसी को तत्पद कहा है। दृश्य विराट इस नाम से जो दृश्य जो दिख रहा है, ये इस विश्व रूप परमात्मा का विराट स्वरूप है। इसको गीता में विराट कहा, विराट। यही तत्पद है, इसी को तत्पद भी कहा, तत्पदम। जिस एन सदगुरुवे नमः। तो ये तत्पदम भी है, ये पूरा विराट स्वरूप विश्व। तत्पदम दर्शतम, ये दर्शन सदगुरु के द्वारा दर्शन कराए जाते हैं। ये यही तत्पद है, दृश्य विराट इस नाम से सबों को दिखता है, मगर जानते नहीं। दिखता है सबको, लेकिन जानते नहीं कि ये विराट स्वरूप ही यही परमात्मा का स्वरूप है। मानव समाज मानव के रूप में परमात्मा को जानना चाहती है, देखना चाहती है, और ये विराट स्वरूप में परमात्मा विश्व, ये सबों को दिखता है, प्रत्यक्ष जानते नहीं। ये क्षर विराट का दर्शन है। इसका दर्शन ये भगवान मायानंद जी ने 5वें अध्याय में ये क्षर साकार का, तत्पद का, विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। इसको जब साम्य रूप में देखा कि ये पूरा अखंड मंडलाकार विश्व घूम रहा है, फिर इसमें ये कैसे घूम रहा है, इसमें आत्मा तत्व, अक्षर आत्मा कैसे है जो क्षर में। तो वो 6वें अध्याय में आत्मा का जो निरूपण किया है, वो अपन 7वीं बुद्धि के द्वारा अब देखेंगे कि अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति। जब हमको आत्मा की जानने की सुंदर रीत सदगुरु भगवान ने बताया कि लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विक ये, श्रद्धा से सात्विक, श्रद्धा से लेना, सात्विक श्रद्धा बुद्धि से संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसमें जो बैठी हैगी अस्तिवादी प्रियत से, जो पूरे संपूर्ण विश्व में जो क्षर में, उसमें जो बैठी है, क्या बैठी है, अस्थि। अस्थि माने है, जो बैठी है, दिख रही है, अस्थि भांति और प्रिय। तो वो भासमान भी हो रही है और बड़ी प्रिय भी लग रही है हर वस्तु में, पूरे विश्व में संपूर्ण। तो वेदों के नियत का शेष वस्तु की उपलब्धि हो, जो वो आत्मा बैठी है हर वस्तु में, वो वेदों ने उसका नियत नियत जो लिखा पीछे पिछले पन्ने पे के इतना ही नहीं, इसका आगे सदगुरु के द्वारा जानने में आती है आत्मा। तो वेदों का नियत शेष, जो शेष क्या रह गया था वेद पढ़ने और रटने के बाद आत्मा को जानना, शेष। तो जो आत्मा वेदों का शेष और वस्तु की उपलब्धि हो, तो माने उसकी उपलब्धि प्राप्ति करना बाकी रह गया वेदों में। वेदों से आत्मा के बारे में ज्ञान हुआ, लेकिन प्राप्ति नहीं हुई, विज्ञान नहीं हुआ। तो विज्ञान के द्वारा
ये सदगुरु भगवान से जो शेष बची हुई है आत्मा की जानकारी और साक्षात्कार, वो सदगुरु भगवान से ही मिलेगा। उसी का वास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। उसी आत्मा का ये मिठास ये रूप है, उसी आत्मा का जिसमें ये मिठास रूप है, इसमें चाहत, इसकी ज़रूरत थी, इसलिए रुपयन से और गाड़ी गई 4 पहिया की इसे लेने के लिए। क्यों कि ज़रूरत थी, चाहत है, इसकी ज़रूरत है। माली ने कैसे रखे हो वहाँ रखे हो, फिर इधर आया ये है, इसलिए भाव से लाया दे करके। नहीं होता तो जो है उसी का जो आत्मा का दृश्य है, पूरा विश्व ये आत्मा का ही दृश्य है। पूरे विश्व में आत्मा के सिवाय और कुछ है भी नहीं। तो जो वो मिठास यही आत्मा है, निराकार जानना। अब उसमें क्या कि इस आत्मा को निराकार जानना। तो निराकार जानना, तो निराकार का मतलब क्या है कि एक आकार एक आकार नहीं है, एक नाम, एक इसका आकार होता कि ये खाली लंबा है कि चौड़ा है। ये तो गोल भी है, लंबा भी है, चौड़ा भी है, पतला भी है। तो एक आकार नहीं है, निरे आकारों में है परमात्मा। ऐसे आपका क्या आकार है? आप गोल गोल हैं या लंबे हैं या चौड़े हैं या पतले हैं? इस आत्मा के, इस वस्तु के कई आकार हैं। तो जो मिठास जो निरे आकारों में है, ऐसे देख खिलौना खाण के और बहुविध मीठो एक, नीर बर्फ दूजो नहीं, ऐसो देख देख। तो ये एक ही शक्कर है, लेकिन कईयों खिलौने बनना हो एक शक्कर के, तो आकार प्रकार बहुत होंगे, लेकिन उसे चाखेंगे तो एक ही मिठास है। तो ऐसे ही हम पूरे विश्व में हर वस्तु जो है उसमें प्रियता भरी हुई है, चाहत भरी हुई है, उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो है, उसी में प्रियत्व भरी हुई है। तो वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। हर वस्तु के स्वाद में, जो खाने वाली वस्तु नहीं है उसकी यूज है, यूज करना स्वाद। तो मिठास को वही इच्छा देखूं निज स्वरूप में। जब मिठास को इच्छा हुई कि मैं देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को? होते ही व्रति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व सारा, यही उसका स्वरूप है। मिठास को खुद को देखने की इच्छा हुई, तो क्या वो देख सकता है नेत्रों से निज रूप को? अब नेत्रों से अपना रूप कैसे दिखे? निज रूप। तो अब ये आँखों से तो दृश्य दिखेगा, और देखना है पूरा निज रूप क्या है, यथार्थ दिखेगा विश्व सारा, यही उसका स्वरूप है। यदि मैंने देखा कि ये विश्व में रूप रस गंध स्पर्श शब्द है, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण कूटस्थ भरा हुआ है, तो मैंने अपने में खुद में देखा कि रूप रस गंध स्पर्श शब्द सतोगुण रजोगुण तमोगुण मेरे में भी भरा हुआ है। तो मेरा ये विश्व ही मेरा स्वरूप है। पूरे विश्व में ये रूप रस गंध स्पर्श शब्द और सतोगुण रजोगुण तमोगुणी तमोगुण ये सब भरा हुआ है। जो भरा हुआ है
तो अब ये देखना है तो काय से निश्चय होगा? बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, और आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्वरूप ही। हम उसे जब देखने की इच्छा हुई तो हमारी बुद्धि से निश्चय होगा कि ये रूप मेरा भी है, रस मुझ में भी है, गंध मेरे में भी है, इसमें स्पर्श भी है, शब्द भी है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी है। तो ये वो ही पूरे विश्व में, तो विश्व ही मेरा स्वरूप है। क्यों कि विश्व नहीं होगा तो मैं नहीं रहूँगा, मैं रह ही नहीं पाऊँगा। बिना अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश के मैं कहाँ रहूँगा? मेरा तो यही मूल स्वरूप है। तो आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्वरूप ही। और विश्व में जब देखा तो क्या दिखेगा बुद्धि के बल से? स्पर्श शब्द, स्पर्श शब्द, शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध और गुणत्रय, ये आठों का लय स्थान साम्य अवस्था उसे कहें। जो आठों की मिली हुई अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं। क्यों कि इसमें समानता से सब चीज़ है, इसमें समानता से, क्योंकि इसमें रस ज़्यादा है या गंध ज़्यादा है, इसमें मिठास ज़्यादा है कि इसमें इसका रूप ज़्यादा है। लेकिन दिख रहा है ये रूप में ही मिठास है, ये रूप मिठास का ही रूप है। ये ऐसा नहीं है कि रूप में मिठास नहीं हो, अरे ये रूप ही मिठास है, मिठास का ही रूप है। ये इसका नाम एक बतासा है। तो ये शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय आठों का जो लय स्थान साम्य अवस्था उसे कहें। उसी में जो रह स्थायी अवन्न और गर्भ रूप से, इसमें आत्मा अभिन्न और गर्भ रूप से, इसमें लपालप ठोस, इससे अलग हो नहीं सकती। और गर्भ रूप से क्षर में गर्भ लिए अक्षर, गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षी भाव से वही, यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में नित्य शुद्ध अज स्थायी, ये नित्य रोज रहने वाली है, ये शुद्ध है, ये अजय अमर है, ये अविनाशी है, ये नित्य शुद्ध। ऐसे आप और हम सब नित्य रोज रहने वाले हैं, नित्य भी और शुद्ध भी हैं। निर्मल है आत्मा, आत्मा में कोई वो नहीं रहता। आत्मा तो सदा रहने वाली निर्मल एक कूटस्थ ठोस भरी हुई स्थायी, और स्थायी में स्थित, और स्थित में साक्षी भाव, साक्षी भाव से। लेकिन सर्वशक्ति इसी आत्मा में है। काय में है ये? सर्वशक्ति इसी आत्मा में है, सर्वशक्ति इसी में है। ज्ञानियों का ध्येय यही, ऐसा जिनको ज्ञान हो जाता है आत्मा का, उनका ध्येय यही है। और जो कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहें श्रुति, इसका कर्म का आरंभ करने के लिए और इस आत्मा को जताने के लिए, और इसका एक ओम वेदों ने नाम दिया कि ये ओमाकार में आत्मा उद्वज सेदुज अंडज और पिंडज में घूमा करती है। ये अक्षर का अनुभव हुआ, ये अक्षर आत्मा का जो तृप्ति करके बताया है और समझाया है,
इसमें आत्मा का निरूपण किया है कि आत्मा का ज्ञान करने के लिए ये तृप्ति करना पड़ती है, अस्ति भाति और प्रिय। ये है आत्मा सब देहों में, अजर अमर है आत्मा सब देहों में एक, और मरे नहीं और मारे नहीं, घूमे भूत अनेक। ये अनेक संपूर्ण चराचर भूत प्राणी जो उसी आत्मा के स्वरूप ये घूम रहे हैं, ये न मरती है न मारी जाती है न ये काटी जाती है, ये बदलती हुई रहती है। इसमें बदलाव हमेशा होए, विश्व की रचना ऐसी रची बदलाव हमेशा होए। तो अब इस आत्मा को बांध दिया है किससे? इस आत्मा को बांधा है नाम से। ये बुद्धि ने जाना है कि नाम से बांध दिया, नाम है इसके आगे जान के बुद्धि जा। पूरे ये रूप है कि रस है कि गंध है कि स्पर्श है कि नित्य रहने वाली है कि अजर है कि हमारा है कि अविनाशी है, जिस सब मिलकर के एक नाम दे दिया है इसको। तो नाम से जो जीव आत्मा बन गई, नाम से जीव आत्मा बन गई, तो नाम है उसके आगे जान के बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सदरूप जानना। जो लय को प्राप्त हो जाए, काय में लय हो जाए? नाम में। तो वो नाम ही उसी का आत्मा का ही सच्चा सत्य स्वरूप जानना। दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज, उपकेंद्र संचालक। हमारा पता है नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जन्मभूमि केंद्र, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09754261283।